नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किस तरह से दादरी हत्याकांड पर अब भी राजनीति लगातार जारी है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये कहा, हालांकि विदेश जाकर उनका ये बयान आया कि दादरी हत्याकांड की वजह से देश की छवि खराब हुई है, लेकिन अब भी देश में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते। और ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगी सुमेरा खान। आगे बढ़ते हैं और अगली अहम खबर का रुख करते हैं। विकास भदौरिया आपको बताएंगे कि वाराणसी में गंगा प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद आदित्यनाथ के विवादित बोल सामने आए हैं। कहा, बकरीद पर काटे गए मांस के खून से प्रदूषण। जावेद मंसूरी के साथ आप देखिएगा कि गोमांस विवाद पर लालू ने किस तरह से पलटवार किया है। बीजेपी को कहा कुत्ता पालक और खुद को वो बता रहे हैं गाय पालने वाला। ये पूरी खबर आप तक जावेद मंसूरी पहुंचाएंगे कि लालू यादव अब किस तरह से इस बयान को आगे बढ़ा रहे हैं। और राजन सिंह आप तक खबर पहुंचाएंगे कि यूपी सरकार ने अखलाक की मौत पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी है, लेकिन गोमांस का इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। बयानबाजी को माहौल बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार बताया गया है इस रिपोर्ट में। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। यूपी के दादरी हत्याकांड पर प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटने का इंतजार, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका जाकर कहा, दादरी जैसी घटनाओं से देश की छवि बिगड़ती है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, अफवाह के आधार पर जिस तरह यूपी के दादरी में एक शख्स की हत्या की गई, उसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं से दुनिया भर में भारत की छवि खराब होती है। भारत का समाज परिपक्व है, हमें ऐसी घटनाओं से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से देश का नाम खराब होता है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार की तरफ से दादरी कांड पर बयान आया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी को लेकर लगातार निशाना साध रही हैं। दादरी कांड पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर यूपी कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा, इससे बीजेपी का दोहरा चेहरा सामने आया है। ये सिर्फ धोखे की भाषा है और इस धोखे में न हम आएंगे और न ही इंटरनेशनल बरादरी आएगी। एक अलर्ट और भी जारी हुआ है नागपुर से, और वो ये हुआ है कि अपने हथियार तैयार रखो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने यह भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान के यूएन में शिकायत करने को लेकर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने इसे शर्मनाक बताते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री का यह बयान कि वह दादरी की घटना को यूएनओ में ले जाएंगे, अत्यंत शर्मनाक है। भारत के व्यवस्था को सीधे सीधे चैलेंज है। एक प्रदेश का कैबिनेट मंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे, मुझे लगता है कि उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन पलटवार करते हुए आजम खान ने उन्हें जाहिल कह दिया है। अगर कोई जाहिल ये नहीं जानता कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और भारत उसका मेंबर है और भारत उन तमाम चार्टर से पाबंद है जिसका उसने वायदा किया है, तो उन जाहिलों को जवाब देना मैं नहीं चाहता। गोमांस के मुद्दे पर अभी विवाद थमा नहीं है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने नया दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि बकरीद के मौके पर काटे गए मांस से बहने वाले खून से वाराणसी में गंगा प्रदूषित हो रही है। क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है? क्या वो प्रदूषण नहीं था? पहले तो इसको बंद किया जाना चाहिए। एसपी नेता आजम खान के बयान पर आरएसएस की प्रतिक्रिया। कहा, जांच के नतीजे आने के बाद जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस प्रचार प्रमुख डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने आजम के बयान पर कहा, ये अपनी तरह की अकेली घटना है। इस घटना की पूरी जांच हो जाए, पहले ये जरूरी है। इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई हो। हर बात को संघ से जोड़ना सही नहीं है। साथ ही किसी के बयान को संघ का बयान मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि संघ के पास वक्तव्य देने और अपनी भूमिका रखने के लिए आधिकारिक लोग हैं। आपको बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने दादरी घटना को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है।
दादरी कांड के बाद नेताओं के बीच राजनीति चमकाने की होड़ सी लगी है। इस नए दौर में शामिल हो गए हैं उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज, जिन्होंने कहा कि अगर मां का अपमान होगा तो या तो मर जाएंगे या मार देंगे। हमारी मां का कोई अपमान करेगा, हम मर जाएंगे, सहन नहीं करेंगे। मर जाएंगे, मार देंगे। चाहे गौ माता हो, चाहे भारत माता हो और चाहे अपनी माता हो, इन माताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी की मां को मारने का, काटने का किसी को अधिकार नहीं है। दादरी में गौ हत्या के शक को लेकर एक आदमी की हत्या के बाद इस पर राजनीति पूरे देश में गरमाई हुई है। बाबा रामदेव ने कहा है कि जब अखिलेश यादव यूपी में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो पीएम मोदी पूरे देश में प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते। मैं तो आदरणीय मोदी जी से एक ये भी अपेक्षा करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो मोदी जी राष्ट्र में भी पूरे देश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं। वो लगाएंगे और ये गाय के ऊपर जो घटिया राजनीति है, इसके ऊपर विराम लग जाएगा। रामदेव ने लालू यादव के गो मांस वाले बयान पर कहा है कि ऐसा बयान देने वाला यदुवंशी कभी नहीं हो सकता, भले ही वो कंसवंशी जरूर हो सकता है। यूपी सरकार ने दादरी की घटना के 8 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। रिपोर्ट में हत्या के पीछे की वजह का कोई साफ जिक्र नहीं किया गया है। दादरी में 28 सितंबर को अखलाक नाम के शख्स की हत्या गोमांस खाने के शक में कर दी गई थी। गृह मंत्रालय ने इस घटना की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगी थी। यूपी सरकार की इस रिपोर्ट में सीधे सीधे गोमांस का जिक्र तो नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित पशु के मांस खाने की अफवाह का जिक्र जरूर किया गया है। रिपोर्ट में ये जरूर बताया गया है कि घटना के बाद यूपी सरकार ने क्या क्या किया है, घटना के बाद किन किन नेताओं ने घटना स्थल का दौरा किया था और उनके बयानों से किस तरह माहौल खराब हुआ है, इस बात का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। ऐसे में सवाल ये अब भी बना हुआ है कि आखिर अखलाक को क्यों मारा गया है, और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार यूपी सरकार की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी सरकार की रिपोर्ट से केंद्र सरकार खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दादरी कांड की आंच बिहार तक पहुंच गई है। गोमांस को लेकर बयान देकर फंसे लालू यादव ने आज मीडिया पर भी अपनी झुंझलाहट निकाली। बीफ वाले बयान को लेकर किए गए सवाल पर भड़के लालू प्रसाद यादव, मीडिया पर निकाला गुस्सा। ये ज्यादा है जो कोई बोला है मेरे नाम से, उनको क्या कहना है? ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, धरोहर। कहाँ गाय के बाद बोले? कहाँ बोले? बताओ कोई, लाओ सबूत दिखाओ। आपको याद दिला दें कि लालू प्रसाद यादव के गोमांस वाले बयान के बाद विरोधियों ने कहा था कि अब लालू ये कह रहे हैं कि उनके मुंह से किसी शैतान ने गोमांस का शब्द कहलवाया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बीफ वाले बयान पर बचाव। कहा, मीडिया ने लालू यादव के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मैंने लालू जी के निवास पर गौ माता की सेवा होते हुए देखी है। बीजेपी उन पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना बंद करे। लालू जी सच्चे गौ सेवक हैं। लालू जी यादव हैं। यादव कृष्ण के वंशज हैं। सदियों से गौ माता की सेवा करते आए हैं। लालू जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया बता रहा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस और लालू के बीच दूरी है, लेकिन बीफ विवाद में जरूर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह उनके बचाव में उतर आए हैं। बीफ वाले बयान को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए लालू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, हम गो पालक हैं और बीजेपी कुत्ता पालक है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ये बातें बिहार के शेखपुरा में चुनावी रैली के बाद एबीपी न्यूज से कही। एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित सब ये कम्युनल एजेंडा पर पहुंच गया। गाय पूजक हम लोग हैं, हम गाय पालक है, अब बीजेपी वाला कुत्ता पालक है। बीफ वाले बयान को लेकर बीजेपी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बीच लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का लालू की संपत्ति को लेकर बड़ा हमला। कहा, लालू के बेटों के पास 17 लाख की मोटरसाइकिल और BMW कार कहीं चारा घोटाले की कमाई से तो नहीं आई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के पास 17 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है और BMW गाड़ी। ताकि सवाल यह है कि जो नौजवान कहीं नौकरी नहीं करता है, कोई व्यापार नहीं है, कोई और चीज नहीं है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई?
तो ये कहीं चारा घोटाले का पैसा तो नहीं है। इससे पहले लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की उम्र को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन अब बीजेपी ने लालू की संपत्ति को लेकर भी निशाना साधा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है बीजेपी। नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी वाले घबरा गए हैं, उनके पास बीजेपी में न कोई नेता है, न नीति और न ही नियत, इसलिए वो हार के डर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने बिहार में गोमांस को भी चुनावी मुद्दा बना लिया है। वाराणसी में कर्फ्यू हटाए जाने के बाद शांति का माहौल है, लेकिन जिस तरह से कल शाम को जो हंगामा हुआ उसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी हम मौजूद है गुदौलिया चौराहे पर, जहां पर देख सकते हैं कि आरएएफ यहां पर तैनात है, पीएसी के लोग तैनात हैं, फोर्स यहां तैनात जरूर है, लेकिन लोगों का आवागमन जारी हो गया है। जिस तरह से कल हालात हुए थे और उसके बाद लाठीचार्ज पत्थरबाजी के बीच में कर्फ्यू लगाया गया 8 बजे से 10 बजे तक करीबन 2 घंटे, उस दौरान हालात जिस तरह से बने हुए थे उसमें काफी सुधार हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत के बाद प्रशासन ने यहाँ का जो कर्फ्यू है कर्फ्यू हटा दिया। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो कर्फ्यू हटाए जाने से काफी लोगों को राहत है, और खास करके उन लोगों को राहत है जो यहाँ पर घाट पर दर्शन के लिए आते हैं या काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सावखेड़ गंगा गांव में भीड़ ने एक मांस से भरे ट्रक को आग लगा दी। भीड़ को शक था कि अहमदनगर से आए इस ट्रक में गोमांस था। ये तस्वीरें उसी ट्रक की हैं जिसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सावखेड़ गंगा गांव में भीड़ ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ट्रक में गोमांस ले जाया जा रहा था। जब गांव के लोगों को इसकी भनक लगी तो लोग सड़क पर आ गए और ट्रक को घेरकर इसमें आग लगा दी। महाराष्ट्र पुलिस ने इस वारदात का केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में कहा कि भारत और जर्मनी में आपसी सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। बेंगलुरु में नेस्कॉम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल की मौजूदगी में कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बहुत से आर्थिक सुधार किए हैं और यहाँ निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद है। पीएम ने कहा कि देश में जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही है और 2016 तक जीएसटी पास होने की उम्मीद है। जर्मन चांसलर की 3 दिवसीय भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। सोमवार को मर्केल और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन भाषा फिर से पढ़ाई जाएगी। जर्मनी के साथ हुए समझौते के तहत लिया गया ये फैसला। सोमवार को भारत और जर्मनी के बीच इसको लेकर हुए समझौते पर दस्तखत किए गए। इस समझौते के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन को एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद भी संस्कृत तीसरी भाषा के तौर पर स्कूलों में पढ़ाई जाती रहेगी। जर्मन भाषा को साल भर पहले मोदी सरकार ने हटाकर उसकी जगह संस्कृत को तीसरी भाषा बना दिया था। सवाल ये है कि बार बार इस तरह के बदलाव कोर्स में किस लिए किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में चलती गाड़ी में 22 साल की युवती से गैंगरेप का आरोप। टेम्पो ड्राइवर और उसके सहयोगी पर लगा है गैंगरेप का आरोप। घटना उस वक्त की है जब कॉल सेंटर में काम करने वाली 22 साल की युवती घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी एक टेम्पो वाले ने घर छोड़ने के बहाने युवती को टेम्पो में बिठा लिया। बताया जा रहा है कि टेम्पो ड्राइवर और उसके सहयोगी ने चाकू की नोक पर गैंगरेप किया। आरोप है कि इस दौरान वो टेम्पो को सड़कों पर दौड़ाते रहे। इसके बाद युवती को एक मंदिर के पास फेंक कर फरार हो गए। युवती अपने जानने वाले की मदद से अस्पताल पहुंची, जहां उसे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर चोरी के मोबाइल बेचने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने फ्लिपकार्ट को भेजा नोटिस। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारत में इंपोर्ट हो रहे मोबाइल फोन को चोरी करवा के फ्लिपकार्ट के एजेंट को बेच देते थे। हांगकांग से 1500 मोबाइल फोन भारत इंपोर्ट किए गए थे, जिसमें से 600 फोन इस गैंग ने चोरी कर लिए। अब तक 209 फोन को रिकवर कर लिया गया है, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। 6 लोगों को फ्लिपकार्ट पर चोरी के मोबाइल बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
जिस भारत और पाकिस्तान सरहद पर गोलीबारी की वजह से हमेशा तनाव रहता है, वो अंतरिक्ष से कितना सुंदर दिखता है, शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। रात में कुछ ऐसी दिखती है भारत और पाकिस्तान के बीच 2900 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तस्वीरों में दिख रही ये नारंगी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा है, जो करीब 1.5 लाख फ्लड लाइट्स की वजह से रात में जगमगाती दिख रही है। भारत ने घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर से लेकर गुजरात के कच्छ तक कटीले तारों की बाड़ के साथ करीब 50,000 खंभों पर ये फ्लड लाइट्स लगाई हैं। अक्षय कुमार और एमी जैक्सन की फिल्म सिंग इज ब्लिंग की शानदार कमाई जारी है। फिल्म ने पहले 4 दिन में 61 करोड़ 54 लाख रुपए कमा लिए हैं। लड़कियों को जवाब देना सीखना चाहिए। लड़कियों को नाखून सिर्फ रंग लगाने के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी फिल्म सिंग इज ब्लिंग ने चौथे दिन 7 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म में अक्षय कुमार और एमी जैक्सन के अलावा लारा दत्ता, राजपाल यादव और हनी सिंह भी हैं।